बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम वर्सेस हाउस का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, यानी इससे पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि होम जो है वो नाउन के तौर पर किस तरह एक्ट करता है और एडवर्ब के तौर पर किस तरह एक्ट कर रहा है। तो दोनों वर्ड्स को ग्रामर की नज़र में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, सोशली नहीं देख रहे। सोशल यही है कि होम जो इज़ ऑलवेज इक्वल टू हाउस प्लस रेजिडेंट्स, कि होम जो है वो उस बिल्डिंग को कहते हैं और अगर उसके अंदर रेजिडेंट्स भी शामिल कर लें तो दैट इज़ कॉल्ड होम। ठीक है जी, होम स्वीट होम का नाम आपने सुना होगा। तो सोशली जो भी एक्सेप्टेबल है उस बात में हम नहीं जा रहे। तो बीइंग लैंग्वेज टीचर तो हमने ये देखना ग्रामर किस नज़र से इन चीज़ों को देखती है। तो अब आज की जो लेसन में हम देखते हैं कि हाउस क्या है। तो हाउस को अगर देखें तो ये दो चीज़ों के तौर पर एक्ट करता है, कि यानी एक नाउन के तौर पर, दूसरा वर्ब के तौर पर। यानी कि नाउन के तौर पर भी एक्ट करता है, वर्ब के तौर पर भी एक्ट करता है। नाउन के तौर पर आपने एक्ट तो ये करता है, ये आपके इल्म में भी है और आपने कई दफ़ा ऐसे सेंटेंसेस पढ़े भी हों और हाउस पे पूरा जो है छोटी क्लासेस में आपने ऐसे भी लिखा हुआ होगा। ठीक है जी, तो चलो वर्ब के तौर पर भी देख लेते हैं, दोनों तरह देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग वॉल हाउस द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल के इर्द गिर्द हाउस्ड यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। हाउस का मतलब है प्रोटेक्शन देना, तहफ़्फ़ुज़ करना। घर तहफ़्फ़ुज़ की अलामत होती है, तो जब ये वर्ब के तौर पर होता है तो हिफाजत के मानों में इस्तेमाल होता है। तो जो मजबूत दीवार है सिनेमा हॉल के इर्द गिर्द जो है वो उसकी प्रोटेक्शन करती है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे हाउस जो है एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो ये वी है जी, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। देयर इज़ अ कॉलेज बिसाइड माई हाउस। कॉलेज की बिल्डिंग है, यानी कॉलेज है कहाँ पे, मेरे घर के साथ। यानी वो बताना चाह रहा है बिसाइड माय हाउस, प्रपोजिशन लग गई और माय आप देखें पोजेसिव केस और उसके बाद ये नाउन के तौर पर आता है। पोजेसिव केस जो अपने बाद हमेशा नाउन लेता है। और दूसरी बात जो है बिसाइड चूँकि प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के लिए आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि प्रपोजिशन जहाँ भी इस्तेमाल होती है उसके बाद किसका आना ज़रूरी है, नाउन या प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। कि अगर प्रपोजिशन कहीं यूज़ हुई है तो उसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। तो ये प्रपोजिशन यूज़ हुई है तो इसके बाद ये देखें ये नाउन आया, यहाँ पे ये नाउन के तौर पर है। तो आप कोई बंदा कह सकता है कि जनाब यहाँ पे ये वर्ब के तौर पर क्यों नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन ही बता रही है, दूसरा हमें इसका पोजेसिव केस बता रहा है। जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात डिस्कस की थी कि जहाँ पोजेसिव केस आ जाए, तो पोजेसिव केस किसी का भी हो, माय हो, योर हो, आवर हो, देयर हो, जो भी हो, तो वो अपने बाद जो है वो हमेशा नाउन मांगता है कोई ना कोई। तो लिहाजा यहाँ पे भी ये इस हवाले से भी ये नाउन है, प्रपोजिशन के लिहाज से भी नाउन है, पोजेसिव केस के लिहाज से भी नाउन है। तीसरे सेंटेंस को अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, दिस इज अ हाउस, दिस इज हाउस, दिस हाउस इज, चले, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ मार्बल। ये घर जो है ये मार्बल का बना हुआ है। ठीक है जी, संगमरमर का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है। अब इसमें देखें कि वंस अगेन इसके साथ जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया है और उसके बाद नाउन आना है, और इसको सब्जेक्ट के तौर पर चूँकि ये चीज़ यूज़ हो रही है तो इसे या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। ये प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो लिहाजा ये नाउन है। ठीक है जी, इसके साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। या अगर मैं दिस को भी हटा दूं, आपकी कन्फ्यूजन को और सिंपल कर देता हूं, तो मैं कहता हूं द हाउस इज मेड अप ऑफ मार्बल। अब यहाँ पे आर्टिकल लग गया है, तो आर्टिकल किसके साथ आता है, नाउन के साथ। तो ये अब नाउन है, क्लियर कट नाउन है। तो ये हाउस नाउन के तौर पर, द हाउस इज मेड अप ऑफ मार्बल, ये घर जो है वो संगमरमर का बना हुआ है। तो हमने देखा है कि हाउस जो है वो उसके दो ग्रामेटिकली दो रोल हैं, एक नाउन के तौर पर, दूसरा वर्ब के तौर पर। तो नाउन के तौर पर जहाँ भी आएगा तो उससे पहले प्रपोजिशन भी आ सकती है, ये देखें यहाँ भी यूज़ हुई है। और जहाँ वर्ब के तौर पर आएगा तो उसके बाद कोई एडवर्ब भी आ सकता है। जैसे मैं कहूँ द स्ट्रॉन्ग वॉल हाउस्ड द सिनेमा हॉल वेरी इफेक्टिवली, आगे जो वेरी इफेक्टिवली है ये आगे मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन एडवर्ब इसके बाद यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है, तो लिहाजा इन चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें ये डिफरेंस क्लियर कर लेना चाहिए ग्रामेटिकली कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस इन कीपिंग इन व्यू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर के लिहाज से हम देख रहे हैं जी। थैंक यू।